अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आए अफ्तार स्पेशल टी स्टाइल फुल्की चना चाट। इस चाट को हम बनाएंगे ओरिजिनल बाहर के तरीके से। स्पाइसी चटपटी ये चाट बनेगी। चाट का खास मसाला भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस कलरफुल चाट की रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो रेसिपी बनाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए हमने पहले फुल्कियों को तैयार करना है, तो उसके लिए बैटर बना लेंगे। बैटर के लिए 2 कप बेसन लिए, बेसन को छान लिया। अब इसमें जाएगा पानी 1 कप। पानी को डालते ही बेसन और पानी को मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें मसाले ऐड नहीं करने, सिर्फ बेसन और पानी है। सारा खुश्क बेसन जब मिक्स हो जाएगा तो अब इसको फेंटना है। लगातार हमने 2 से 3 मिनट इसको फेंटते रहना है और बीटर को एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, इधर उधर नहीं करना। एक ही तरफ फेंटते रहेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इस स्टेप को लाजमी करना है, इससे जो फुल्की है फूली फूली सी सॉफ्ट बन के तैयार होती है और उनमें गुठलियाँ नहीं आती। तो हमने यहाँ बैटर को 2 से 3 मिनट फेंट लिया। ये फ्लफी सा बैटर तैयार है। अब इसमें मसाले जाएंगे, जिसमें हम लेंगे नमक हस्बे जायका, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दें। साबुत सफ़ेद जीरा जाएगा आधा चाय का चम्मच और कुटी लाल मिर्च लेंगे आधा खाने का चम्मच। इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब मसाले मिक्स कर लेंगे तो बैटर को हमने 5 मिनट के लिए सेट होने देना है। 5 मिनट बाद जब बैटर सेट हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे मीठा सोडा आधा चाय का चम्मच। हमने 5 मिनट ही बैटर को सेट होने का टाइम दिया था, क्योंकि जल्दी हम फुल्कियों को फ्राई करने लग गए थे। अगर आपने घंटों पहले बैटर को बना के रखा हुआ है तो गलती से भी आपने मीठा सोडा उसमें नहीं डालना, वरना जो फुल्की हैं ऑयल में बिखर जाएंगी। तो इस बात को आपने जरूर नोट करना है। और मीठा सोडा आपने तब ऐड करना है जब फुल्कियों को फ्राई करने लगे, उससे कुछ देर पहले मीठा सोडा डाल दें और फिर उसको मिक्स करते हुए फुल्कियों को जब फ्राई करेंगे तो परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ हमने मीठे सोडे को मिक्स कर लिया। फुल्कियों को हम फ्राई करते हैं, उसके लिए ऑयल को मीडियम गर्म कर लेना है। और फिर हमने लिए बोल में पानी, इसमें हाथ को गीला कर लेना है, डिप करना है। हाथ को पानी में गीला करने की वजह यह है कि क्योंकि हमने हाथ का यूज करते हुए ही सभी फुल्कियों को ऑयल में डालते जाना है। और जब 6 से 7 फुल्की आप ऑयल में डाल देंगे फिर से हाथ को गीला करना है। इसी स्टेप को फॉलो करते हुए सभी फुल्कियों को फ्राई कर लेंगे। और हाथ का हमने इसीलिए यूज किया, इससे जो फुल्कियों की शेप है वो इक्वल आती है। गोल मटोल सी गोलू गोलू सी फुल्की बन के तैयार होती हैं। चाहें तो आप चम्मच का भी यूज कर सकते हैं। चम्मच को भी इसी तरीके से पानी में डिप करते हुए सभी फुल्कियों को ऑयल में ऐड करते जाना है। तो यहाँ अब हमने सारी फुल्कियों को ऑयल में डाल दी और इनको हमने मीडियम आंच पे गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, ताकि इनका कलर चेंज हो जाए और ये अच्छे से क्रिस्पी होके फ्राई होके तैयार हो जाएं। तो उतनी देर इनको पका लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं फुल्कियों का कलर चेंज हो गया और यही परफेक्ट कलर के साथ फुल्कियाँ फ्राई हो गई हैं। अब इनको ऑयल से निकाल लेंगे और इनकी आप शेप भी देख सकते हैं, लुक देखें। सभी फुल्कियाँ गोल गोल सी बन के तैयार हुई हैं। और अब जो और फुल्की हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमने सभी फुल्कियों को फ्राई कर लिया है। अब इन फुल्कियों को अच्छे से ठंडा करेंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएंगी फिर इनको पानी में सोक कर लेंगे। और गरम गरम फुल्कियों को पानी में सोक नहीं करेंगे, वरना उनमें गुठलियाँ रह जाती हैं। जब फुल्कियाँ पूरी तरह से ठंडी हो गई हैं फिर हमने बोल में पानी लिया है, नॉर्मल पानी है, ना ही इसमें नमक है और ना ही ये नीम गर्म पानी है। नॉर्मल पानी लेंगे, इसमें फुल्कियों को डाल देंगे और फिर फुल्कियों को कवर कर लेंगे ताकि ये डिप हो सके पानी में। और फिर हमने फुल्कियों को 10 मिनट के लिए पानी में ही रहने देना है, जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। और यहाँ हमने लिए हैं सफ़ेद वाले चने, आधा किलो दरमियाने चने हैं। 2 घंटों के लिए सोक कर लिया था। फिर नमक ऐड करके इसको बॉईल कर लेंगे। तो चनों को हमने गला लिया है। और अब हम बनाएंगे मसाला, चाहे वो चना चाट या दही बड़े, दोनों का ये खास मसाला है। उसके लिए लेंगे सफ़ेद जीरा 2 खाने के चम्मच, साबुत धनिया लेंगे 3 खाने के चम्मच। 2 चम्मच जीरा है तो 3 खाने के चम्मच लेंगे धनिया। और इनको रोस्ट कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर हमने सेक लेना है ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए, उसमें से खुशबू भी आने लग जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं जीरे और धनिया का कलर चेंज हो गया, इसमें से अच्छे से खुशबू आने लग गई है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करते हुए हमने इसमें डाल देनी है कुटी हुई लाल मिर्च 5 खाने के चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगी। और फिर इसको जल्दी से हमने मिक्स कर लेना है गरम गरम जीरे और धनिए में, ताकि ये रोस्ट हो जाए। फ्लेम को हमने ऑफ ही रखना है, ऑन नहीं करना। अगर आप ऑन फ्लेम में ये काम करेंगे तो आपकी हालत बुरी हो जाएगी, खांसी और छींकें आने लग जाएंगी। और अब हमने गरम जीरे और धनिए में कुटी हुई लाल मिर्च को रोस्ट कर लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको दरदरा सा पीस लेंगे।
तो यहाँ हमने मसाले को दरदरा सा पीस लिया है, इसको पाउडर नहीं बनाना, इसी तरह दरदरा ही होता है ये मसाला। और दही बड़े चना चाट का सीक्रेट स्ट्रीट स्टाइल मसाला आपके साथ शेयर कर दिए। इस मसाले को आप ज्यादा क्वांटिटी में बना के सेव करके रख लें, रमजान में आपके बहुत ही काम आएगा। इसको जब आप दही बड़े चना चाट के ऊपर ऐड करके खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बाहर जैसा टेस्ट मिलेगा, बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो मसाला हमने बना लिया है। अब हमने जो फुल्कियों को रखा था सोक करके वो भी सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब हम एक एक करके सारी फुल्कियों में से पानी को निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने सभी फुल्कियों में से पानी को निकाल लिया, अब इन्हें अलग रख लेंगे। और अब बनाएंगे चना चाट के लिए दही का मिक्सचर। उसके लिए लेंगे दही 3 कप, इसमें डाल देंगे हरी मिर्च पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 चाय का चम्मच, और फिर इसमें जाएगा चाट मसाला आधा खाने का चम्मच, चीनी लेंगे हल्की सी मिठास के लिए 1 खाने का चम्मच, नमक लेंगे हस्बे जायका अपनी पसंद के मुताबिक नमक ऐड कर दें, लेमन जूस लेंगे 1 खाने का चम्मच। और अब इन सबको मिक्स करते हुए दही को फेंट लेना है ताकि इसके लम्ब सारे खत्म हो जाएं। तो उतनी देर तक दही को अच्छे से फेंट लेंगे। दही को फेंटने के बाद अब इसमें जाएंगे चना चाट के इंग्रेडिएंट्स। तो पहले इसमें डाल देंगे सफेद चने 1 से 1.5 कप, 100 की फुल्कियाँ लेंगे 1 से 1.5 कप, स्लाइस में पतली पतली कटी हुई प्याज जाएगी इसमें 1 अदद, चॉप कटा हुआ टमाटर 1 अदद, और पतली पतली कटी हुई बंद गोभी लेंगे आधा कप। और अब हमने चाट को मिक्स कर लेना है। और चाट में हमने बंद गोभी इसलिए डाली कि बाहर की जो चाट होती है उसमें भी बंद गोभी का यूज किया जाता है, तो आपने भी बंद गोभी को ऐड करना है चाट में। तो ये हमने दही फुल्की चना चाट को मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर जाएगी हरी चटनी 2 से 3 खाने के चम्मच, इमली की खट्टी मीठी चटनी लेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच। और इन चटनियों की रेसिपी मेरे चैनल में है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके इन चटनियों की रेसिपी को आप नोट कर सकते हैं। और अब दही फुल्की चना चाट का खास मसाला हमने ऐड कर देना है आधे से 1 चाय का चम्मच। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी स्ट्रीट स्टाइल कलरफुल चटपटी खट्टी मीठी दही फुल्की चना चाट बन के तैयार है। अब इसका लुक देखें, यमी सा लुक आए और यकीन माने बिल्कुल स्ट्रीट फूड पे मिलने वाले बाहर जैसे टेस्ट के साथ ये चाट बनी है। इसको जब एक बार आप ट्राई करेंगे तो आपके घर में जो भी चाट बनती हो जिसको आप पसंद करें उसको भी आप स्किप कर देंगे इसको ट्राई करने के बाद। और साथ में इस मसाले को भी बना के सेव कर लें ताकि आप जब भी ये दही भल्ले बनाएं या चना चाट उसके ऊपर जब इस मसाले को यूज करेंगे तो उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। और इस दही फुल्की चना चाट को अपने इफ्तार टाइम जरूर ट्राई करना, इंशाल्लाह सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और कमेंट में अपना फीडबैक भी लाजमी दें और साथ में अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।